सुकुड़ता जरूर है, लेकिन जो हार्ड हो चुके हों उनमें मेरा तजुर्बा नहीं कि कभी उससे सुकुड़ा हो। लेकिन कैलकेरिया कार्ब में चूंकि क्लेम किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी सूरतों में जब ज़्यादा एडवांस स्टेज हो तो कैलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करके देखना चाहिए, और अगर किसी जगह फ़ायदा हो तो मुझे भी बताया जाए। और ये देखना चाहिए कि कौन सी पोटेंसी काम देगी। बाज़ दफ़ा बहुत ऊंची ताकत काम देती है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग डरते हैं कि कहीं इसका रद्द-ए-अमल ना हो। जो इस किस्म की बीमारियां हैं उनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई रद्द-ए-अमल हो सकता है, इसलिए कि ये जो कैलकेरिया कार्ब है या सिलिशिया, इसका असर दिमाग के पर्दों पर नहीं है, उस पानी पर नहीं है जो एक्सूड हो रहा है। इसका ताल्लुक उन हड्डियों से है या उस टिश्यू से है जिसने इसको रोका हुआ है, इसलिए उसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ करता। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए 1 लाख में कैलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करना कोई गैर माकूल बात नहीं होगी। लेकिन असर चूंकि आहिस्ता ज़ाहिर होता है, इसलिए 1 महीने के बाद रिपीट किया जाए और फिर देखा जाए कि इस अरसे में क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। इस कैलकेरिया कार्ब का जो हाइड्रोकेफलस है, उसकी पहचान में ये बात मददगार होती है कि ऐसा बच्चा शुरू से ही रोशनी बर्दाश्त नहीं करता। बस अगर हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट हो, फोटोफोबिया हो, खौफ हो इसका रोशनी का, तो ऐसी सूरत में कैलकेरिया कार्ब ज्यादा इम्कानी दवा है। ये भी वजह हो सकती है कि मैंने कभी कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल नहीं किया। ये ऐसा मरीज मेरे इल्म में कोई बच्चा नहीं आया जिसको गैर मामूली तौर पर फोटोफोबिया हो। तो होता तो शायद इसका ख्याल भी आ जाता, लेकिन सिलिशिया के केसेस अक्सर देखा है जो मेरे सामने आते रहे, सिलिशिया से ताल्लुक था। और एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान की आबो हवा में और उन हालात में सिलिशिया ही दवा हो। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स, टेरेन्स यानी ज़मीन की तर्ज और खासियत, ये सारी दवाएँ मुअय्यन करने में ख़ास तौर पर मददगार भी होती हैं और बाज़ बीमारियाँ पैदा करने की मूजिब भी होती हैं। एक दफ़ा महाजर कैंप जो था अफगान का, उसमें हमारे साथ हमारे ताल्लुकात हुए, उनकी बाज़ खिदमत का मौका मिला। तो एक बीमारी उन्होंने बताई कि शदीद गुर्दे की तकलीफ होती है, पथरी पाई जाती है और किसी दवा से आराम नहीं आता। बर्बरिस भी देते रहे, दूसरी दवाएं भी उनको एलोपैथी भी मिली, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं करती थी। तो उस पर मैंने सिलिशिया उनको दी, क्योंकि वो पथरीला इलाका है और मिजाज भी ऐसा था जो मुझे ख्याल था कि सिलिशिया उस माहौल में काम करने वाली होगी। वो लोग पत्थरों के ऊपर पीसते हैं बाज़ दफ़ा गंदम वगैरह, और उनके खाने में ये पत्थर वगैरह, सिलिकॉन, ये बहुत सारी चीज़ें अंदर जाती रहती हैं। तो इस ख्याल से ये सिलिशिया का उस पर अमल दखल होगा। सिलिशिया दिलवाई जमा कैलकेरिया कार्ब, वो बर्बरिस वगैरह, और हैरत अंगेज बात शफा के केसेस सामने आए कि वो पथरियाँ जो बिल्कुल सख्त थी और बिल्कुल असर नहीं दिखा रही थी, वो रेजा रेजा होकर निकलनी शुरू हो गई। बाज़ दफ़ा बड़े टुकड़े निकले, तो मैंने देखा कि सिलिशिया उनके सीमेंट को घोल रही है। जो इलामतें इकट्ठी की उससे ये असर लगता था कि पथरियाँ बाज़ दफ़ा छोटे टुकड़ों में सीमेंट के लिए जुड़ी होती हैं। उस सीमेंट को हल करने में सिलिशिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका यही काम था कि फॉरेन प्रेजेंस, वो वजूद जिसका जिस्म में दाखिल होने का कोई हक नहीं है, उसको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन किस तरह करती है हमें इल्म नहीं, लेकिन इस मामले में मैंने देखा था कि सिलिशिया ने उस सीमेंट को घुलाया है
اور اس پہلو سے یہ ان علاقوں کی بھی دعا ہے جو تھری علاقے ہوں، راجپوتانہ وغیرہ، وہاں بھی سلیشیا کی پتھریاں بہت پائی جاتی ہیں، اور وہاں معلمین ہمارے پاس تھے جن کو بہت شوق تھا، ان کے ذریعے میں نے استعمال کرائی، تو ان کی رپورٹ یہ تھی کہ بہت ہائی انسیڈنس ہے، بہت جو نسبت ہے شفا کی خدا کے فضل سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو سلیشیا کو بھی اس میں یاد رکھنا چاہیے